कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटाले आए थे। कहीं खजूर पेड़ घोटाला था। जब ये इनका कार्यकाल था तब इन्होंने चुनाव ही नहीं होने दिए, तब यहाँ पे चुनाव नहीं होने दिए थे। ये को पता है कितनी बुरी तरीके से जो है हर चीज़ लूटने लग रहे हैं बीजेपी वाले। हर काम तो इन्होंने 11 साल नहीं कराए सोनीपत में। नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ सोनीपत से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि इन दिनों इलेक्शन की गर्मी सोनीपत में देखने को मिल रही है और खास बात यह कि खजूर का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। खुद खजूर लेकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा मंच पर पहुंचे। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, हाथों में खजूर के डब्बे सांसद दीपेंद्र हुड्डा के दिखाई दे रहे हैं और खजूर का मुद्दा भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आपसे अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, सांसद दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में खजूर के डब्बे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये खजूर वाला मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किस तरह से खजूर का डब्बा लेकर मंच पर पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा, आइए खुद उन्हीं की जुबानी ही जानते हैं कि इस इलेक्शन में क्या रहने वाला है। जो मेयर का इलेक्शन, सोनीपत मेयर का इलेक्शन है, उसमें क्या रहने वाला है, खुद सांसद दीपेंद्र हुड्डा से जानते हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर क्या कहोगे? हमें विश्वास है कि सोनीपत नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी भाई कमल दीवान जी जीतेंगे, जो कि एक बहुत ही नरम व्यक्तित्व है, बहुत सादगी भरा व्यक्तित्व है और एक शराफत भरा व्यक्तित्व है। और जो स्वर्गीय देवराज दीवान जी, जिनका अपने आप एक जनसेवा का बड़ा पूरे इलाके के अंदर उनका जनसेवा में नाम था, उनका सम्मान था, उन संस्कारों को ये आगे लेके चल रहे हैं। उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए उस संकल्प के साथ ये आए हैं मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमें पूरा विश्वास है कि जनता आशीर्वाद देगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर, बीजेपी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। ट्रिपल इंजन का मतलब ये है, जो हमने हरियाणा में देखा पहले भी, कि एक इंजन लुटे और 2 इंजनों से संरक्षण मिले। बड़े बड़े जहाँ जहाँ बीजेपी के मेयर थे, देखा पीछे भी हमने बड़े बड़े उन निगमों में घोटाले हुए और उन घोटालों को संरक्षण देने का काम, उन पर इंक्वायरी भी नहीं हुई, संरक्षण देने का काम प्रदेश सरकार ने किया। और यहाँ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो तो उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटाले आए थे। कहीं खजूर पेड़ घोटाला था, कहीं और बहुत से अन्य ऐसे घोटाले आए, कहीं अर्बन बॉडी से संबंधित कई घोटाले आए। तो ऐसे कई घोटाले आए थे उनके कार्यकाल में और काम कुछ नहीं हुआ था। सोनीपत का बुरा हाल हो गया था और भ्रष्टाचार इतनी चरम पे पहुंच गया था और उनका अहंकार भी इतने चरम पे पहुंच गया था कि जनता ने, आपको याद होगा, सुरेंद्र पवार जी बड़े बड़े बहुमत के साथ जीत के आए थे विधानसभा चुनाव में उनके 10 वर्ष के कार्यकाल के बाद। अब वो उसी बात को लेकर दोबारा आ गए हैं और इसीलिए हम जनता से कह रहे हैं कि अगर काम कराने इनके 2 इंजन हैं इनके पास। काम तो इन्होंने 11 साल नहीं कराए सोनीपत में, 11 साल से नहीं कराए। कराने होते तो पहले कराते, लेकिन अगर हैं तो 2 इंजन हैं, मगर उन पर निगरानी रखने के लिए, उनके भ्रष्टाचार और अहंकार पर लगाम लगाने के लिए एक इंजन विपक्ष को भी दें। यानी कि चंडीगढ़ और दिल्ली में इनके सरकार है, तो सोनीपत में विपक्ष की सरकार भी बने, ताकि ना हम किसी का भ्रष्टाचार बर्दाश्त करें, ना हम किसी अहंकार, और जनता की सुनवाई हो, जनता की लड़ाई विपक्ष भी लड़े। ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के लिए अच्छा होगा, ये सोनीपत के लिए अच्छा होगा। एक चर्चा ये भी चल रही है कि सुरेंद्र पवार जी खुद यहाँ खड़े हैं। चर्चा चलेगी शहर के अंदर की सुरेंद्र पवार जी बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं 26 तारीख को, और मंच से भी ये बात जो है धर्मपाल मलिक जी ने की। तो पवार साहब, आपसे भी जानते हैं क्या इस बात में कितनी सच्चाई और क्या रूमर है? देखिए, चुनाव में जो है ना, विपक्षी पार्टियों का काम यही है कि मतलब इस तरह की बातें चलाना। आपके सामने खड़ा हूँ, लगातार वोट मांग रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कमल जी एक तरफा जीतेंगे और एक तरफा जीत होगी। और ये तो चर्चाओं की बात है, चर्चा तो कभी भी कोई चल सकती है। मैं देख रहा था चर्चा ये चल रही थी, अनिल विज जी का बयान आया तो विज साहब कांग्रेस ज्वाइन हो सकते हैं। कभी किसी की चर्चा चला देते हैं, कभी किसी की चर्चा। ये तो मैं समझता हूँ कि
क्या है, चर्चाओं के आधार पे नहीं है। पवार साहब सुरेंद्र तो चर्चा तो कोई चलाओ आप, लेकिन जो है ना ये राजनीति में चर्चाओं के आधार पे नहीं। सुरेंद्र पवार जी ने सोनीपत की जनता की सेवा करी और हर के सुख दुख में काम आए। मैं समझता हूँ इनसे नरम हमने एमएलए नहीं देखा सोनीपत में, इतनी इन्होंने चर्चा सेवा करी लोगों की, हर के सुख दुख में काम आए। लेकिन छल कपट से केंद्रीय जांच एजेंसियों को इनको टारगेट किया गया और चुनाव प्रचार से इनको वंचित किया गया। जैसे मैंने कहा कि पूरे हरियाणा में बीजेपी ने छल कपट साम दाम दंड भेद से मात्र 0.5% वोट मैनेज करके सरकार बनाई, जैसे सोनीपत में भी आपने देखा, और चुनाव प्रचार से वंचित किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ने नाजायज़ गिरफ्तारी करी थी और ईडी ने नाजायज़ रूप से इनको रोका था प्रचार करने से। तो कहने का मतलब ये कि आज एक अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय सुरेंद्र पवार जी के साथ भी हुआ है। जनता उस अन्याय का भी बदला इस चुनाव में कमल देवान जी को जिताकर। दीपेंद्र जी, ओपी धनखड़ ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हरियाणा के बाद दिल्ली में कांग्रेस सभाएं हो गई, अब निकाय चुनाव में भी सुखी देंगे, ये कह रहे हैं। देखिए, ये भाजपा जो है, भाजपा वालों की आदत है, वो इस प्रकार के अहंकार के बोल भाजपा वालों से आते रहते हैं। और यही जो है हम जनता से कह रहे हैं कि इस तरह की जो अहंकार भाजपा में, अहंकार और भ्रष्टाचार, सबको पता है कितनी बुरी तरीके से जो है हर चीज़ लूटने लग रहे हैं बीजेपी वाले। हर चीज़ का क्या रेट चल रहा है सबको पता है, हर काम का क्या रेट चल रहा है सबको पता है, कितना अहंकार और कितना भ्रष्टाचार आ गया है। उस पर लगाम और नियंत्रण के लिए जनता के बीच में हम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज़ को मजबूत करे और सोनीपत के अंदर कमल दीवान जी को जिताने का कार्य करें। देखिए, एक और आपने को याद होगा, जब ये इनका कार्यकाल था तब इन्होंने चुनाव ही नहीं होने दिए, तब यहाँ पे चुनाव नहीं होने दिए थे, ये भी आपको याद होगा। जो है तब चुनाव नहीं हुए थे निगम के, और यही मंत्री थे, तब निगम के चुनाव नहीं होने दिए। और अब क्योंकि ये जो है अपना इनको खुद लड़ना था, तो तुरंत अपना जो है, नहीं तो 8 महीने बाद जो है 9 महीने बाद तो टर्म ही पूरा हो रहा था, लेकिन खुद लड़ना था तो चुनाव। तो ये केवल अपने व्यक्तिगत के रूप से, ये सोनीपत के विकास से इन चीज़ों का लेना देना नहीं है।